हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना महामारी की वजह से जहां स्कूल कॉलेजों को बंद कर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन क्लास यानी मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आप टीचर से क्लास ले रहे हैं, लेकिन पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास लेना किसी चुनौती से कम नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जरा गौर से देखिए पेड़ पर चढ़े इस शख्स को। ये शख्स कोई फल तोड़ने या अपने मनोरंजन के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ा। पेड़ पर चढ़ना इसके लिए मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी जिसे हम ऑनलाइन क्लास कहते हैं। दरअसल मोरनी क्षेत्र के कई गांव में मोबाइल सेवा इतनी मजबूत नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले पाएं। लेकिन कहते हैं ना कि सवाल अपने साथ जवाब भी लेकर आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए इस पेड़ का सहारा लिया है। ये गांव वो जगह है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क दूसरे इलाकों से बेहतर है, वो भी तभी जब आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं। यही वजह है कि काफी संख्या में स्कूली बच्चे इस पेड़ के नीचे बैठे हैं और पेड़ पर बैठा शख्स उन्हें स्कूल का होमवर्क बता रहा है। भैया आपका स्कूल का काम आ गया है। डाउनलोड हो रहा है ऊपर? सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ दिक्कत है नेटवर्क की। ऊपर हो रहा है? हाँ जी सर, यहाँ पर हो रहा है। हाँ। सुरेश साहब का हिंदी का काम आ चुका है। लिहाजा पेड़ पर बैठा शख्स बच्चों को फोन पर शिक्षकों द्वारा भेजे गए होमवर्क को बता रहा है। मोरनी ब्लॉक में कुल 83 स्कूल हैं, जिनमें करीब 3,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मोबाइल नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन क्लास लेना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तो यहाँ पे आके यहाँ पे पेड़ है ऊंचा सा, वहाँ पे वो चढ़ते हैं, फिर हमें काम बताते हैं, फिर हमें वो डाउनलोड करना होता है। अगर कभी कभी वो नहीं होते तो खुद चढ़ना होता है हमको, और फिर जब हम चढ़ जाते हैं फिर हमें वो डाउनलोड करना होता है, फिर उसका काम वो कंप्लीट भी करना होता है घर पे, फिर उसके बाद उसको भेजने फिर से आना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में पढ़ती हूँ। तो कितनी दूर स्कूल आपका यहाँ से? मेरा स्कूल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो कैसे जाते हैं यहाँ से? यहाँ से हमें ऊपर तक तो पैदल जाना होता है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 1 या 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर बस में जाना होता है। फिर बस छूट भी जाती है कभी कभी कि हम लेट हो जाते हैं, और जंगल का रास्ता है। सुबह सुबह जो 5 साल के छोटे छोटे बच्चे वो भी पैदल जाते हैं यहाँ को, तो हमारे रास्ते की भी बहुत प्रॉब्लम है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के नाकों तले मोबाइल नेटवर्क का यह हाल डिजिटल इंडिया के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। साथ ही कोविड संक्रमण काल में ऑनलाइन क्लास की बड़ी चुनौती थी। पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट। पंचकुला से आई उमंग श्योरान की ये रिपोर्ट एक साथ कई सारे सवालों को जन्म देने के लिए काफी है, जिसमें सबसे पहला तो ये कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा। ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी है, समझ में आता है कोरोना काल है, हम स्कूल में नहीं बुला सकते क्लासेस के लिए बच्चों को, लेकिन जो मोबाइल नेटवर्क से बाहर के गांव हैं वहां पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पेड़ पे चढ़ के पढ़ाई करना ये आपको लग रहा होगा कि हास्यास्पद है, मजाक की बात है, कुछ लोग शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि एकदम से जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद अगर ये नहीं पढ़ते हैं, चूंकि इस तरह से पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। बच्चे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, और वहां पर भी मोबाइल नेटवर्क मिलता है नहीं मिलता। ऐसे में इनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? क्या ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों का फायदा हो रहा है? क्या छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है ऑनलाइन क्लास? कई सवाल हैं हल्ला बोल में, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला, ताकि ये स्थिति सुधरे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश करें, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, हल्ला बोल के साथ जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आप सबों की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। तस्वीरों के साथ ये खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क से ही बाहर है पूरा गांव। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्या ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को नुकसान हो रहा है?
अगर चोट लगी, गिर गया कोई छात्रों से चोट लगी तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है ऑनलाइन क्लास? कैसे पढ़ाई करें, कहाँ जाएं? क्या ऑनलाइन क्लास के भरोसे हो सकेगी पढ़ाई? ऑनलाइन क्लास पर क्या है आपकी राय, बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। आपके घरों में भी बच्चे आजकल ऑनलाइन शिक्षा ही ग्रहण कर रहे होंगे। किस तरह की पेचीदगियां आती हैं, कैसी परेशानियां आप फेस करते हैं? जरूर जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको लग रहा है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सफिशिएंट है, वो काफी है या नाकाफी दिखता है आपको? हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए। फोन कीजिए, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों का भला होते देख रहे हैं आप? सीख पा रहे हैं, वो कुछ पढ़ पा रहे हैं, या फिर इन बच्चों की तरह ही उन्हें भी मुश्किल आ रही है कि एक तो घर में बैठ के शिक्षा लेना है, ऑनलाइन क्लास में वो पढ़ेंगे, क्या गारंटी है दूसरी जगह पे उनका ध्यान नहीं जाएगा? ये एक अलग से सवाल है। लेकिन जो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं ये वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली खबर, हैरान कर देने वाली कि मोबाइल, भले आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते क्योंकि नेटवर्क नहीं आता। आपको पहले तो जितना भी होमवर्क आपको क्लास टीचर की तरफ से या सब्जेक्ट टीचर की तरफ से मिल रहा है वो पेड़ पे चढ़ के डाउनलोड करना है। नीचे अगर आप आ गए, घर भी चले गए 1-2 किलोमीटर पैदल चल के, चूंकि जिस पेड़ पे ये चढ़ते हैं, जो ऊंचा पेड़ है वो 1-2 किलोमीटर दूर है इनके घर से, वहां से ये होमवर्क डाउनलोड करते हैं। काम करने के बाद ये वापस जब टीचर को भेजना होता है तो इन्हें फिर से पेड़ पे चढ़ना होता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, ताराचंद जी बोलिए हल्ला। ताराचंद जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, ये 21 सितंबर का जो न्यूज पे आ रही थी। हेलो, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ वो मैडम जी, जो 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, इनके लिए कौन कौन सी क्लास के बच्चे जाएंगे मैडम जी? 21 सितंबर से स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले जा रहे हैं, ऐसा अभी सरकार ने नहीं कहा है। जो बच्चे चाहे वो जा सकते हैं अपने क्वेरीज करने के लिए, सरल शब्दों में अपने किसी सवाल का जवाब अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो जा सकते हैं। और ये भी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया था। वो अपने अभिभावकों के साथ भी जा सकते हैं कि अगर आगे स्कूल खोलेगा तो क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए अभी क्लासेस शुरू होने को लेकर, प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू होने को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है ताराचंद जी। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्या पेड़ों पे चढ़ के हम पढ़ाई करेंगे? ठीक है, कोरोना काल है, स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का भी लाभ कैसे लें? अजय जुड़ गए हैं, अजय जी बोलिए हल्ला। आज देखिए, ये जिस प्रकार से सरकार कह रही है लगातार ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर जो बच्चों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भी अभी हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि किस प्रकार से एक अध्यापक जो है रेंज के चक्कर के अंदर वृक्ष पे चढ़ रहा है और उसके नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उस टीचर को तो हम सैल्यूट करते हैं, कम से कम पढ़ाने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो टीचर को पेड़ से नीचे उतार कर वो नेटवर्क उपलब्ध कराए ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से हो सके। बिल्कुल, और टीचर पेड़ पे नहीं चढ़े और जो मदद कर रहे हैं बच्चों को कि वो अपना होमवर्क कर सके, जो टीचर उनको ऑनलाइन भेज रहे हैं वो चढ़े थे। और जब वो नहीं होते तो बच्चे खुद पेड़ पे चढ़कर पढ़ाई करने के लिए, चूंकि उनको अपना होमवर्क वहां से जो भी वर्क उनको दिया गया है क्लास टीचर की तरफ से या सब्जेक्ट टीचर की तरफ से, वो डाउनलोड करना होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद वापस पेड़ पे चढ़ के वो टीचर को भेजना होता है। तो ये वाकई ये जो प्रोसेस है ये खतरनाक है, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चे गिर सकते हैं, और ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप भी जुड़े इनकी तरह, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। हल्ला बोल का एक कार्यक्रम आप सबके लिए, और इस बार तो वाकई आप सबके लिए ही है, क्योंकि हर किसी के घर से बच्चे पढ़ने जाते थे जो अब नहीं जा पा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या लगता है आपको ऑनलाइन क्लासेस पर? ओवरऑल बात रखिए इन तस्वीरों के इतर भी कि क्या फायदा मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। अगर एग्जाम हो जाए तो आपका बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जितना कि वो अगर क्लास में जाता होता तो करता। यहाँ पर हम इस बात की एक तीमारदारी नहीं कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाने चाहिए या फिर स्कूल बुला लेने चाहिए बच्चों की। हम यहाँ पर बस बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले फायदे की। क्या वाकई लाभान्वित हो रहे हैं आपके बच्चे? पढ़ पा रहे हैं क्या ऑनलाइन? किस तरह की पेचीदगियां आती हैं? मोबाइल जब उनके हाथ में होता है वो क्लास ले रहे होते हैं या कहीं और बिजी दिखाई देते हैं? घर में अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं तो क्या ऐसा शांतिपूर्ण माहौल उनको मिल रहा है? जरूर फोन करें, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए हमारे साथ। तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो तो हैरान करने वाली है ही, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और आप देखिए कि इस तरह से
पेड़ पे चढ़ के चीजों को डाउनलोड करना, फिर उसको कंप्लीट करके वापस चढ़ के टीचर को भेजना, ये एक बहुत ही कठिन टास्क नहीं हो गया क्या? जैसे कोई स्टंट कर रहे हो क्लास की बजाय। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपनी राय अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल के ये कार्यक्रम आप सबों के लिए। पूछिए आप भी कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, कैसे काम चलेगा, कैसे बच्चे फायदा उठा पाएंगे अपने सिलेबस का, कैसे कंप्लीट करेंगे अपना सिलेबस, ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल रहा है क्या आपके बच्चों को, आप भी बताएं। फिलहाल जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा आप अपने घर का हाल बताएं कि वहां पर बच्चे किस तरह से पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का क्या लाभ मिल रहा है, फोकस है क्या उनका स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबके लिए, खुलकर बोलिए, बेबाकी के साथ बात रखिए, अपनी बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ गुरुग्राम से, रमेश। रमेश जी बोलिए हल्ला। रमेश फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं बना, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए, ऑनलाइन क्लास पर आज हम बात कर रहे हैं। बच्चों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? अपने बच्चों के लिए बोलिए, क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन क्लासेस के फायदा है या फिर अब कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, कोई डिसीजन हो जाना चाहिए? बहुत ज्यादा पहले ही इस कोरोना संकट में नुकसान हो चुका है पढ़ाई का। प्रैक्टिकल कितना ग्रहण कर पा रहे हैं शिक्षा आपके बच्चे, ऑनलाइन क्लास की वजह से कितना फायदा मिल पा रहा है उनको, इस पर भी बोलिए। हमारे साथ रमेश एक बार फिर जुड़े हैं, गुरुग्राम से फोन किया इन्होंने। रमेश जी बोलिए हल्ला। मैम, सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर देती है कि हम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन जो सुविधा है वो अपनी सुविधा नहीं देख पाती कि बच्चों की सुविधा है कि नहीं है, इंटरनेट की सुविधा उनके गांव में है कि नहीं है। जुमलेबाजी तो बहुत होती है सरकार की तरफ से, पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, ये बच्चों के पास जो है सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही है। बताइए, आप चला रही हैं वो खबर कि पेड़ पे कितनी दिक्कतों की परेशानियां करनी पड़ रही है उनको। पेड़ पे चढ़ के बताइए, कोई कैसे पढ़ेगा बच्चा? पेड़ पे चढ़ के अपना जाकर डाउनलोड कर रहा है अपना वो, और फिर पेड़ पे दोबारा चढ़ना, फिर उसको सबमिट करना, कब तक चलेगा ये? बिल्कुल, कब तक चलेगा ये, और कब कैसे ये बच्चों को फायदा पहुंचाने वाला है? हितकर तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, चोट और लग सकती है। बहुत शुक्रिया रमेश, आगे भी जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, कॉल कीजिए। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए, आपकी सहभागिता ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल ये मंच आप सबके लिए, जहां खुलकर बोल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, उन तक शिक्षा उस तरह से उस तौर पर पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए, या पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो गया है, आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, आप ज्यादा वक्त दे रहे हैं क्या ऑनलाइन क्लास को लेकर? ये कई सारे और भी सवाल उठ खड़े होते हैं ऑनलाइन क्लास को लेकर, तो जरूर आप इसका अगर जवाब तलाश रहे तो जुड़िए हल्ला बोल के इस मंच के साथ, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाइए हम तक। फिलहाल जो तस्वीरें पेड़ पे चढ़ के पढ़ाई करने वाली, ऐसा हमने देखा नहीं है। आप देखिए कि जो कट्टे होते हैं, जो बोरे होते हैं, उसे लेकर, चटाई लेकर, जमीन पर बैठकर, अभी भी अगर क्लास में बेंच लगे हुए उसके बावजूद बाहर धूप सेकने के लिए कई सरकारी स्कूलों के हमने ऐसे हालात देखे हैं कि वो धूप में ले जाके बच्चों को जमीन पर बिठा के पढ़ाते हैं। ये सब तो हमने देखा है, लेकिन पेड़ पे चढ़ के पढ़ाई करते हुए बच्चे आपने देखे हैं क्या? नहीं देखे तो इन तस्वीरों में देखे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर। ईश्वर जी बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम जी, एक मिनट। हाँ जी बोलिए सर। देखिए, आज तक हमने तो मैडम जी देखे नहीं कभी बच्चे ऐसे पढ़ते हुए, और ये बिल्कुल, हाँ जी, ये आज तक हमने तो बच्चे पढ़ते देखे नहीं इस तरह जी, और ना ऐसे पढ़ाई होती। बच्चा ऊपर देखेगा या नीचे पढ़ेगा किताबों में। बिल्कुल, क्या सोल्यूशन है? कोई उपाय बताएंगे, सुझाव आपका? हाँ जी, कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? इसके खिलाफ है जी। ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तब टीचर अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ऑनलाइन तो कैसे पढ़ेंगे जी बच्चे? चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आप टीवी सुनकर बात करने की कोशिश में हैं, ऐसे में संवाद बेहतर नहीं हो पाता है, नहीं तो मैं थोड़ा और वक्त आपको दे सकती थी। आगे से जब फोन करें तो फोन पर ही बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी सुनकर बात करेंगे तो एक लंबा गैप हो जाता है, समय का संवाद संभव नहीं हो पाता। विजय जुड़ गए हमारे साथ। विजय जी बोलिए हल्ला।
विजय फोन पर हैं आप? विजय आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? इस मंच की गंभीरता को विजय और आप जैसे तमाम दर्शकों को समझना होगा। ये मंच आप सबों के हक के लिए है, आपके विभाग ने आपके हित के लिए है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपना नाम अनाउंस कराने के लिए फोन कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप फोन ना करें। हल्ला बोल में जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हम आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास को लेकर। कितना फायदा मिल रहा है ऑनलाइन क्लास से आपके बच्चों को? वो घर पर पढ़ पा रहे हैं क्या? इस तरह के हालात हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, या तो बच्चे काम छोड़कर होमवर्क करना छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर किसी और काम में लग जाते होंगे, या फिर इन बच्चों की तरह पेड़ पे चढ़ के, छत पे चढ़ के, किसी भी ऐसे कॉर्नर पे जाके जहां से उन्हें नेटवर्क मिल रहा है। इस तरह की जद्दोजहद, ऐसी मशक्कत आपको नजर आती है क्या बच्चों की तरफ से? विजय हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। विजय जी, इस बार आवाज मिल रही है आपको? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। ऑनलाइन क्लास पर आपकी प्रतिक्रिया? जी जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बुरी तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक IT प्रोफेशनल हूँ जी, और मेरे खुद के बच्चे भी जो है ऑनलाइन क्लासेस अभी ज्वाइन करके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या है कि हमें हैबिचुअल हो गए कि स्कूल में जाएंगे वही बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे IT का आने वाले टाइम में एक नया ग्रोथ है, एक नया स्टैंड दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं, हम आने वाले टाइम में हर कुछ ऑनलाइन होने वाला है। So it's good to have a good experience over here, like it's a good platform to understand what exactly the benefit of the IT thing, how we can do the things with the help of internet, right? बच्चे हैबिचुअल होंगे। हम कंपेयर कई बार करते हैं कि यूरोप में बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं, दे आर मच अवेयर अबाउट IT थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा यूज टू होने का एक चांस मिल रहा है। थोड़ा सा हाँ, पेरेंट्स को एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। उन लोगों के लिए भी सोच सकते हैं जो अभी इतने ज्यादा IT के लिए अवेयर नहीं है या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अवेयर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन्स हो, तो थोड़ा सा सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन सेशन को थोड़ा बेहतर बनाए। टीचर्स जो स्टूडेंट्स उनमें अवेयरनेस दें कि किस तरह से वो डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से कैरिकुलम को डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप टीचर्स और पेरेंट्स की जो पीटीएम्स होती हैं उनमें और ज्यादा अवेयरनेस है। तो ठीक है, बुरा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो फॉर मी इट्स नॉट बैड, बट आई एम वरीड अबाउट दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू यूज द IT फैसिलिटीज ओवर हियर, लाइक फॉर द ऑनलाइन क्लासेस एंड फॉर द अदर थिंग्स। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो विजय को सुना आपने, ये कह रहे हैं कि इट्स गुड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन जहां नेटवर्क ही नहीं है वो इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर पता है कि हाउ टू यूज नेटवर्क, इंटरनेट, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं नेटवर्क मिलेगा तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? सवाल आज ये है, इस पर हम बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत खुलकर बोले विजय, इनकी तरह आप भी बोलिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं।